नमस्कार दोस्तों, केच नुस्खे हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धतूरे का पौधा, जो कि आयुर्वेदिक में बड़ा ही गुणकारी है। ये देखिए दोस्तों, धतूरे का जो पौधा है, और धतूरा 3 प्रकार का होता है। एक सफ़ेद रंग का धतूरा जिसके सफ़ेद फूल आएंगे, और एक होता है गुलाबी रंग का जिसके गुलाबी फूल आएंगे लाल लाल रंग के, और एक होता है काले रंग का। वो काले रंग का धतूरा होता है, वो अलग होता है। तो दोस्तों, ये जो सफ़ेद धतूरा है, ये बड़ा ही कमाल का धतूरा है दोस्तों। ये देखिए, आप मेरे हिसाब से अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि धतूरा कैसा होना चाहिए। ये फूल देखिए अच्छी तरह से, ये फूल और ये पत्तियाँ देखिए, ये बड़ी ही कमाल की चीज़ हैं। अगर आपके दोस्तों घुटनों में दर्द है तो उसमें भी बड़ा ही कमाल का काम करता है ये धतूरा। आप किस प्रकार इसका इस्तेमाल करेंगे, मैं आज आपको बताऊंगा कि धतूरे के पत्तों को हम किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। धतूरे के दोस्तों 5-7 पत्ते लिए, और 5-7 पत्ते लेने के बाद में इसे मिक्सी की सहायता से या सिलबट्टे की सहायता से रगड़ लीजिए। रगड़ने के बाद में इससे जो रस निकलेगा दोस्तों, धतूरे के पत्तों का जो रस होगा, उस रस को चोट या गठिया बाय या जोड़ों का दर्द, उस पर लगाने से तुरंत लाभ मिलता है दोस्तों। और दूसरा इसका क्या है कि घाव के ऊपर भी बड़ा ही कमाल का काम करता है ये। अगर आपके घाव है, कितना भी पुराने से पुराना दर्द हो, घाव हो, तो उसमें भी बड़ा ही काम करता है ये धतूरा जो है दोस्तों। घाव पर अगर ज़्यादा घाव है या ज़्यादा दर्द है तो आप इसका इस्तेमाल दूसरी प्रकार से भी कर सकते हैं। धतूरे के पत्ते लेना, पत्तों के एक साइड में ये देखिए, जोड़ सी साइड ये है, ये साइड मुद्दी है, इस साइड से नहीं लेना है, इस साइड से लेना है। और इस पर सरसों का तेल लगाइए। लगाने के बाद में हल्की सी आंच पर इसको पकाइए। ये दोस्तों नरम हो जाएगा। बिल्कुल नरम होने के बाद उस चोट पर बांध लीजिए। दर्द में तुरंत आराम मिलता है दोस्तों, बड़ा ही लाभकारी है। जब चोट पर आप लगाएंगे तो तुरंत आपको आराम महसूस होगा, और 4-5 दिन अगर लगातार लगाएंगे तो आपके घुटनों का दर्द और ये दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और घाव को भी ये भर देगा दोस्तों। आयुर्वेद में ये बड़ा ही गुणकारी है। और दोस्तों, अगर आपके बालों में की समस्या है, बालों में गंजेपन होने की समस्या है, तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। उसमें इसका इस्तेमाल किस प्रकार करना है, धतूरे के पत्तों का तेल निकाल लीजिए दोस्तों। या तो वैसे निचोड़ करके निकाल लिए, या मिक्सी की सहायता से या सिलबट्टे की सहायता से इससे जो रस निकलेगा, उस रस को निकालने के बाद में आप उसे बराबर मात्रा में सरसों का तेल मिला करके, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा सरसों का तेल निकाल लीजिए। 100 ग्राम इसका रस और 250 ग्राम सरसों का तेल निकाल करके, और इसका तेल जो निकलेगा 100 ग्राम, वो कढ़ाई की सहायता से आपने गैस पर रख देना है, आंच पर रख देना है। तो उसको धीरे धीरे पकने दीजिए। हल्की आंच पे जब पकाओगे तो कुछ देर बाद में धतूरे का जो रस है वो ख़त्म हो जाएगा, और सरसों का तेल बच जाएगा। सरसों का तेल बचने के बाद में दोस्तों, आपको क्या करना है कि सरसों के तेल को, पके हुआ जो तेल है, उसको हर रोज़ अपने बालों पर लगाइए। तो गंजेपन की समस्या जो है दोस्तों, मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक आपको बताऊं कि बाल टूटना तो बंद होगा ही, कुछ ही दिनों में, 15-20 दिनों में आपके नए बाल उगने शुरू महसूस हो जाएंगे आपको। तो ये था इसका। और दूसरा है इसका बीज जो है ये बीज बड़ा ही गुणकारी है। ये देखिए दोस्तों, ये अभी कच्चा है। ये बीज देखिए, अभी भी इसके अंदर कांटे बने हुए हैं। ये देखिए बीज, ये बीज जो दिख रहा है आपको, ये भी बड़ा ही गुणकारी है। और दोस्तों, ये नशीला भी होता है। आयुर्वेद के हिसाब से ये जहरीला माना जाता है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। अगर इसके बीज का तेल निकाला जाए, जो तेल, अगर आप दबी हुई नसों को, किसी के अंदर भी कमज़ोरी की समस्या है, तो उसमें बड़ा ही गुणकारी है। तो दोस्तों, इसका तेल निकालना मेरा जहाँ तक आइडिया है
या मेरा जहाँ तक विश्वास है आप अपने घर पर नहीं निकाल सकते तो पंसारी की दुकान पर आप या आयुर्वेद की दुकान पर जाकर इसका तेल ले लें और उस बच्चा है या बूढ़ा है या जवान है दोस्तों, उसकी जो हाथ से दबी हुई नसें हैं उनको नसों पर इसका तेल मले लगातार, तो उसमें बड़ा ही लाभदायक है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि नस धीरे धीरे करके उभरने लगेंगी और मोटी होने लगेंगी, तो आपकी नसों में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। दोस्तों, ये थे इसके गुणकारी धतूरे के जो बताए हैं आज मैंने। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आप उसका इस्तेमाल कर सकें कि हमने क्या क्या बताया है। ये धतूरे का फल अच्छी तरह से देख लीजिए दोस्तों। और दोस्तों, अगर ये एक दूसरी उसमें भी काम आता है, जिस प्रकार भैंसों की जो बीमारियां होती हैं, गऊँ की जो बीमारियां होती हैं, उनमें भी बड़ा ही गुणकारी है ये दोस्तों। इसकी 2 तासीर होती हैं दोस्तों, एक गर्म और एक ठंडी। अगर आप इसको चूल्हे की आंच में पकाएंगे, इसके कांटे जल जाएंगे और ये हल्का रह जाएगा कांटे जलने के बाद में, तो उसके बाद में इसकी तासीर गर्म हो जाती है दोस्तों। और अगर भैंस या गाय के दस्त लग रहे हों तो दोस्तों इसको एक बार थोड़ा हाथ दबा लें हल्का हाथ, ताकि पशु के इसके कांटे ना चुभें मुंह के अंदर। तो उसमें इसको इसी प्रकार नू गुड़ में या रोटी में दबा कर दे दें तो पशु के दस्त जो हैं तुरंत बंद हो जाएंगे दोस्तों। दूसरी बात, अगर पशु को ठंड लग रही हो तो इसको आंच में पकाकर जब इसके कांटे जल जाएं तो उसमें रोटी में दबाकर आप इसे पशु को दे सकते हैं। और पशु को देने के बाद में 2 टाइम एक करके देना है आपको दोस्तों। अगर गाभिन भैंस है तो नहीं देना है। तो ये थे धतूरे के फ़ायदे दोस्तों। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।